Hello everyone, welcome to Diksha Rankle. So students, this class is very important. So in this class, we are going to start the Radiance book of class 7, बिहार बोर्ड. Yes, हम class 7 के Radiance book को start करने वाले हैं. हमने अभी तक अपने क्लास 6 के बुक को स्टार्ट किया था. अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो जाकर देखिए. अगर आप क्लास 6 के स्टूडेंट नहीं हैं तो अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो क्लास 6 में हैं हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए. हमारे वीडियोस आपको दीक्षा रैंकर्स के प्लेलिस्ट में मिलेंगे. और वी स्टार्ट द क्लास, अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये है आपके क्लास 7 की रेडियंस बुक विच इज़ पार्ट 2 एंड पार्ट 1 इज़ ऑफ क्लास 6. Bihar Board Class 7 English Radiance, and there are total number of chapter is 16. 16 chapters are there in your book. आपकी बुक में टोटल 16 चैप्टर मिलेंगे. We will discuss each and every chapter one by one. हम हर एक चैप्टर को एक के बाद एक डिस्कस करेंगे. हम साथ में इसके क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइज, ग्रामर पोर्शन और ग्लॉसरी और नोट्स को भी डिस्कस करेंगे. हम कोशिश करेंगे कि आपका छोटा से छोटा पार्ट मिस ना हो. हमारे छोटे छोटे पार्ट्स को भी कवर करेंगे. कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होंगी आपके बुक में तो हम उससे भी आपको प्रोवाइड कराएंगे. हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर से जुड़े हुए हर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट को आपके साथ डिस्कस किया जाए और आपको उसके बारे में नॉलेज दी जाए. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास को शुरू करते हैं. एंड द फर्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस विच इज सिंपैथी, एंड दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, सिंपैथी. तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सिंपैथी का मतलब क्या होता है. सिंपैथी का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है सहानुभूति. सहानुभूति मतलब क्या होता है? इट्स व्हेन यू फील बैड फॉर समवन. जब आपको किसी के प्रति बुरा महसूस होता है, जब किसी दूसरे के दुख में आप उसके दुख को फील कर पाते हैं, उसके कष्ट को जब आप फील कर पाते हैं और उसके प्रति दो अच्छी बातें कह पाते हैं, उसे कंसोल कर पाते हैं, आप चाहते हैं कि उसका जो कष्ट है वो दूर हो जाए, उसके लिए आप जो कुछ भी करते हैं उसे हम कहते हैं सहानुभूति. और जो सहानुभूति होता है वो प्राइसलेस होता है, उसका कोई कीमत नहीं लगा सकता है. तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लेते हैं वॉर्मर. लेकिन वॉर्मर से पहले भी हम अपने ग्लॉसरी और नोट्स को डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो ग्लॉसरी और नोट्स के वर्ड्स होते हैं वो आपके चैप्टर्स में आपको देखने मिलेंगे. उससे आपको चैप्टर को समझना और भी आसान हो जाता है. तो आइए देखते हैं आपके ग्लॉसरी और नोट्स में. फर्स्ट वर्ड है विच इज़ स्पीक. स्पीक का हिंदी मीनिंग होता है बोला. पास्ट ऑफ स्पीक, ओल्ड इंग्लिश. जैसे हमारा जो स्पीक का पास्ट टेंस होता है वो होता है स्पोक, लेकिन ओल्ड इंग्लिश में आपको मिलेगा स्पीक. स्पीक का भी सेम मीनिंग होता है जो कि स्पोक का होता है. बोथ आर द पास्ट फॉर्म ऑफ स्पीक. सो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट है सॉरो. सॉरो का हिंदी मीनिंग होता है कष्ट, मतलब ग्रीफ. ग्रीफ मीन्स पेन. जब हम दर्द में होते हैं, परेशानी में होते हैं तो उसे ही हम बोलते हैं सॉरो. नेक्स्ट वर्ड इज डिस्ट्रेस्ड. डिस्ट्रेस्ड मतलब होता है दुखी. इन ग्रेट पेन, सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी, सॉरो और पेन. जब कोई भी इन सब चीज़ों से हम गुजर रहे होते हैं तो इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रेस्ड. नेक्स्ट है इरेक्ट. और इरेक्ट का मतलब हिंदी मीनिंग होता है सीधा या तन के स्ट्रेट. नेक्स्ट है चैरिटी. चैरिटी इज समथिंग गिवन टू द पुअर एज हेल्प. उसे हम हिंदी में कहते हैं दान. जब हम किसी गरीब को कुछ हेल्प करते हैं, कुछ मदद करते हैं तो उसे हम बोलते हैं चैरिटी, जिसे हम हिंदी में दान कहते हैं. नेक्स्ट है वॉच्ड. वॉच्ड का हिंदी मीनिंग होता है देखभाल किया, लुक्ड आफ्टर. नेक्स्ट है पे बैक. पे बैक मीन्स होता है लौटाना या रिटर्न. हेवनली, वेरी प्लीजिंग, सुखद. फील्स लाइक हेवन. स्वर्ग जैसी जो फीलिंग होती है उसे हम बोलते हैं हेवनली. नेक्स्ट है सिंपैथी. और अभी हमने सिंपैथी का मतलब आपको बताया सहानुभूति, कि व्हेन यू फील बैड फॉर समवन, फीलिंग पीटी एंड टेंडरनेस. सो ये थे आपके ग्लॉसरी और नोट्स. अब हम चलते हैं अपने चैप्टर पे और देखते हैं कि आपके चैप्टर में क्या है. सो सबसे पहले हम लेते हैं वॉर्मर. वॉर्मर क्या होता है? अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोज़ को देखा होगा तो वहाँ हमने वॉर्मर को समझाया है. सिंस ये आपकी पहली क्लास है तो हम इसमें आपको बताएंगे कि वॉर्मर क्या होता है. जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज से पहले हम वार्म अप करते हैं, थोड़ा सा रनिंग करते हैं, अपने बॉडी को प्रिपेयर करते हैं एक्सरसाइज करने के लिए. वैसे ही इस चैप्टर को पढ़ने के लिए भी हमको थोड़ा सा करना पड़ता है वार्म अप, जिसे हम बोलते हैं वॉर्मर. आई होप आपको वॉर्मर समझ में आ गया हो. द टीचर विल रीड आउट द फॉलोइंग टेक्स्ट टू द स्टूडेंट्स एंड आस्क द क्वेश्चंस दैट फॉलोज. A thirsty old man is sitting beside the road. एक प्यासा बूढ़ा आदमी रोड के या सड़क के किनारे बैठा है. Beside मतलब होता है बगल में,
या किनारे। थ्रस्टी मतलब होता है प्यासा। He says water, 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 और वहाँ बैठकर वो क्या बोलता है, पानी पानी पानी, वो पानी मांगता है। पानी के बाद आपको एक ये मार्क दिखाई पड़ता है विच इज़ एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। तो ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होता है वो किस लिए होता है, जब हम एक्सप्रेस करते हैं सरप्राइज़ को। जैसे हम किसी चीज़ को देखकर एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं कोई अच्छा सा गिफ्ट मिल गया हो तो हम कहते हैं वाव, तो वाव के लास्ट में ये वाला मार्क आपको दिखाई पड़ता है। या फिर स्ट्रॉन्ग इमोशन, या फिर जब हम किसी चीज़ के प्रति हमारा जो इमोशन होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, और या फिर हम दर्द में होते हैं, तो उस सेंटेंस के और उस एक पर्टिकुलर वर्ड के लास्ट में आपको मिलता है ये वाला मार्क। सूरज एंड रवि आर फ्रेंड्स। सूरज और रवि दोस्त हैं। दे हियर द ओल्ड मैन्स क्राई। सूरज और रवि दोस्त हैं और वे दोनों ही उस बूढ़े आदमी की आवाज़ को सुनते हैं। सूरज इग्नोर्स। सूरज इग्नोर कर देता है, मतलब नज़रअंदाज कर देता है। बट रवि स्टॉप्स नियर द ओल्ड मैन। सूरज उसे नज़रअंदाज कर देता है, लेकिन रवि उस ओल्ड मैन के पास रुकता है। ही टेक्स आउट हिज वाटर बॉटल, और वो क्या करता है, वो अपने पानी की बोतल को, जो उसके पास वाटर बोतल था, उसको बाहर निकालता है। ही गिव्स द बॉटल टू द थ्रस्टी मैन। द मैन टेक्स द बॉटल एंड ड्रिंक्स वाटर। ही थैंक्स रवि। और वो आदमी जो होता है, वह प्यासा जो आदमी होता है, उसकी पानी की बोतल को लेता है और उससे पानी को पीने के बाद रवि को धन्यवाद कहता है। तो बेसिकली इस स्टोरी में क्या था कि एक सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी था और रवि और सूरज एक दो दोस्त उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उन दोनों ने उसकी आवाज़ को सुना। जो सूरज था उसने बूढ़े आदमी की आवाज़ को इग्नोर कर दिया, लेकिन रवि ने क्या किया, वो उसके पास किया और उसने अपनी वाटर बोतल को निकालकर उस बूढ़े आदमी को दिया, और उस बूढ़े आदमी ने उस बोतल को लिया और उससे पानी पीने के बाद रवि को धन्यवाद किया। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। Why does रवि stop near the thirsty man? रवि प्यासे के पास रुकता है। जो वो प्यासा आदमी था उसके पास रवि क्यों रुकता है? This is your first question. And second question is why does the man thank रवि? और वो आदमी रवि को धन्यवाद क्यों देता है? And third question, do you ever feel sorry for a person in grief? और क्या आपको कभी दुखी व्यक्ति के लिए दुख महसूस हुआ है? अगर कोई इंसान दुखी है तो उसके दुख को देखकर क्या आपको कभी दुख महसूस हुआ है? तो ये जो तीनों क्वेश्चन हैं ये आपके लिए हैं, तो आप इनका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर देंगे। हम आपके कमेंट्स का वेट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, और चैप्टर का नेम है सिंपैथी। I lay in sorrow, deep distressed, my grief a proud man heard. His looks were cold, he gave me gold, but not a kindly word. In your first stanza, poet कहना चाहते हैं कि I lay in sorrow, मैं दुख में पड़ा रहा। Deep distress, अत्यंत दुखी था, अत्यंत कष्ट में था, अत्यंत व्यथित था। Distress अभी हमने अपने ग्लॉसरी और नोट्स में पढ़ा है। Distress का मतलब होता है दुखी होना, एंजाइटी में होना, पेन में होना। तो पोएट कहते हैं कि मैं दुख में पड़ा रहा, अत्यंत व्यथित था। My grief a proud man heard. एक अभिमानी मनुष्य ने, एक प्राउड मैन ने मेरा दुख सुना। His looks were cold, he gave me gold. उसकी जो शकल थी, जो उसकी देखने का जो तरीका था, वो क्या था? ठंडा था, बहुत कोल्ड था। उसने मुझे सोना दिया। He gave me gold, but not a kindly word. लेकिन दयालु शब्द नहीं, एक भी दयालुतापूर्ण उसने शब्द नहीं बोला। तो इन फर्स्ट स्टेंजा पोएट कहते हैं कि मैं दुख में पड़ा रहा, अत्यंत दुखी था। एक अभिमानी मनुष्य ने मेरा दुख देखा और सुना। उसकी शकल जो थी, उसके जो देखने का तरीका था, वो बिल्कुल ठंडा था, जिसमें कोई इमोशन नहीं था, और उसने मुझे एक दयालुतापूर्ण शब्द नहीं बोला, बल्कि उसके बदले में उसने मुझे सोना दिया। सो देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेंजा में क्या है। My sorrow passed, I paid him back the gold he gave me, then stood erect and spake my thanks and blessed his charity. पोएट कहते हैं कि मेरा दुख दूर हो गया। My sorrow passed, मेरा जो दुख था वो दूर हो गया। I paid him back,
मैंने उसे वापस भुगतान कर दिया। उस प्राउड मैन ने, उस घमंडी व्यक्ति ने, जो अभिमानी व्यक्ति ने जो मुझे गोल्ड दिया था, जब मैं अपने दुख से बाहर निकल गया तो मैंने उसे वापस कर दिया। द गोल्ड ही गिव टू मी, जो सोना उसने मुझे दिया था वो मैंने उसे वापस कर दिया। Then stood erect and spake my thanks, और फिर सीधा खड़ा हो गया। जब वो बीमारी से, जब वो दुख से बाहर निकल गया तो वो सीधा खड़ा हो गया और बोला, क्या बोला? My thanks and blessing his charity, उसने उसे धन्यवाद किया और उसके दान को आशीर्वाद दिया। जो उस प्राउड मैन ने पोएट के लिए किया था, उस चैरिटी के लिए, उस दान के लिए उसे ब्लेस्ड किया, मतलब उसे आशीर्वाद दिया। इन योर थर्ड स्टैंजा, आई ले इन वांट एंड ग्रीफ एंड पेन, अ पुअर मैन पास्ड माई वे, ही बाउंड माई हेड, ही गेव मी ब्रेड, ही वॉश्ड मी नाइट एंड डे। अब थर्ड स्टेंजा में जो पोएट हैं वो क्या कहते हैं? मैं अभाव में, दुख में और दर्द में पड़ा रहता हूँ। अ पुअर मैन पास्ड माई वे, एक गरीब आदमी मेरे रास्ते से गुजरा। ही बाउंड माई हेड, ही गिव मी ब्रेड, उसने मेरे सर को सहारा दिया, उसको बाउंड किया और उसने मुझे रोटी दी। ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे, और मुझे दिन रात देखता रहता था। के पोएट कहते हैं कि जब मैं दुख में था, जब मैं कष्ट में था, जब मैं ज़रूरत में था, तो जब मेरे रास्ते से एक गरीब व्यक्ति गुजर रहा था तो उसने मेरे सर को सहारा दिया और साथ में मुझे रोटी दी। वह मुझे दिन रात देखता रहता था। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी? ओ गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फॉर इज हेवनली सिंपैथी। और पोएट क्या कहते हैं कि मैं उसे फिर से भुगतान कैसे करूँगा? पोएट कहते हैं कि जब प्राउड मैन ने उन्हें गोल्ड दिया था तो उसका भुगतान तो उन्होंने कर दिया, लेकिन इस पुअर मैन की सिंपैथी को कैसे वो पे करेंगे? फॉर ऑल ही डिड टू मी, उस सब के लिए जो उसने मेरे साथ किया है। ओ सोना महान है, वो कहते हैं कि जो गोल्ड है वो ग्रेट है, लेकिन उससे कहीं अधिक ज़्यादा मूल्यवान वो सिंपैथी है। जो हेवनली सिंपैथी है वो उस सोने से कहीं ज़्यादा मूल्यवान है। सो बेसिकली जो ये पूरा पोएम है उसमें पोएट क्या कहना चाहते हैं? पोएट के पास दो कंडीशन थे। फर्स्ट में जब वो दुख में पड़े रहे, बहुत ज़्यादा कष्ट में थे, बहुत पीड़ा में थे, और उनके पास से एक अभिमानी व्यक्ति, एक घमंडी आदमी वहाँ से गुजर रहा था जिसके पास बहुत पैसे थे, वो बहुत रिच था। उसने क्या किया? उसने पोएट को देखा और उसके जो देखने का तरीका था वो बहुत ही ठंडा था, जिसमें कोई इमोशन नहीं था, और इसके बदले में, उस कष्ट के बदले में उसने मुझे सोना दिया, लेकिन एक भी जो दयालुतापूर्ण शब्द था उसने मुझसे नहीं बोला। फिर मैं कुछ दिनों के बाद ठीक हो गया और मैंने उसके जितने भी पैसे, सोने और मनी उस मुझे दिए थे वो सब मैंने उसे पे कर दिया। और जब मैं खड़ा हो गया तो खड़ा होने के बाद मैंने उसके दिए गए दान को, उसकी चैरिटी को ब्लेसिंग दिया। फिर दूसरे कंडीशन में कहते हैं कि जब मैं अभाव में था, दुख में था, दर्द में पड़ा हुआ था, तो उसी रास्ते से एक गरीब आदमी गुजर रहा था। वो मेरे पास आता है, मेरे सिर को सहारा देता है, और इतना ही नहीं, वो मुझे खाने के लिए रोटी भी देता है, साथ ही वो दिन रात मुझे देखता रहता है। तो पोएट कहते हैं कि मैं उसके द्वारा किए गए उपकारों का भुगतान कैसे करूँगा, उन सब का कैसे कर्ज चुकाऊँगा जो उस गरीब आदमी ने मेरे लिए कहा है। तो वो कहते हैं कि हाँ, सोना तो महान है, जो पैसा है वो महान है, लेकिन उससे कहीं अधिक महान और मूल्यवान है सिंपैथी, जो उस गरीब इंसान ने मुझे दिया था। कभी कभी ऐसा होता है कि जो काम पैसा नहीं कर पाता है वो हमारी सिंपैथी लोगों के लिए कर देती है। अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा पैसे से मदद कर देते हैं, लेकिन आपका जो बिहेवियर है वो बहुत कोल्ड हो या फिर बहुत ज़्यादा रूड हो, तो वो जो पैसे से आपने मदद की है उसकी कोई वैल्यू, कीमत नहीं रह जाती है। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। आपको ये चैप्टर पढ़ के कैसा लगा, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और साथ ही साथ अगर इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट और क्वेरीज को मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइजेज और ग्रामर पोर्शन को डिस्कस करेंगे। हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके आंसर्स करेंगे।
सो आई होप कि आज का क्लास आप सबको पसंद आया हो। अगर आपको हमारा क्लास पसंद आया हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियो। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ हमारे वीडियोस को जरूर से शेयर करें। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल दीक्षा रैंकर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।